कार्तिक भगवान की जय, पुरातन रानी सरकार की जय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्मा का उत्तम फल कहा, आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य सुनाइए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र में करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर तथा मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी में जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। राक्षसी कहने लगी, सौराद्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना श्रद्धा भोजन अच्छा भोजन व फल की ही खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रहती है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपने अपनी अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुकरी की योनि प्राप्त हो। तदंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो यमराज यम तो आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। आपने तुलसी में से जो जल मेरे ऊपर फेंका है, उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी में से जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य तेज धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक दो दूत वहां पर आए और उसको विमान पे बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण ही विप्र कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। बोल कार्तिक भगवान की जय। इस प्रकार नारद मुनि से कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनो विनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धायुक्त होकर भजन करता है उसके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कालीन पर्वत पर धीरजपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी और स्त्रीगामी चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। तब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों में कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राणदंड ना देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वैश्याओं को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वह वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन तथा करता तथा केवल कंदमूल फल खाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा की सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने भी लगता था। धूमकेश ने उस भक्त की जब यह क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्य के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से धूमकेश मारा गया। तब यमदूत उसको
महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से ही किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने की का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्मानिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अंत समय से पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। तब तुर्मकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज ने कहा, किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सब लोगों की हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करते हुए अपने रूप को और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उसने उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुमेशा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने शाप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। तब मंजुमेशा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुने, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह शाप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक खो जाओ। तब धूमकेश ध्रुव सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। और कार्तिक महात्मा की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसी मैया की जय।